बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करें और आपको राह हिदायत पर रखें, आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अहादीस और कुरान की रोशनी में सूरह वाक़िया की क्या फजीलत है और इनसे हमें क्या फायदे पहुंचेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सूरह वाक़िया मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसकी 46 आयात और 3 रुकू हैं। सूरह वाक़िया की फजीलत रिवायत में आती है। इसको मारिवल कुरान ने भी नकल किया है कि एक दफा हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्जुल वफात के अंदर थे, यानी सख्त बीमार थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पास तशरीफ ले गए और हजरत उस्मान ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया कि तुम्हें किस चीज की तकलीफ है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे गुनाहों की तकलीफ है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप क्या चाहते हैं? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, मैं अपने अल्लाह की रहमत चाहता हूं। हजरत उस्मान ने फरमाया कि क्या मैं आपके लिए किसी तबीब का या किसी मालिश का इंतजाम कर दूं? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, मुझे तबीब नहीं बीमार कर दिया है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं आपके लिए बैतुल माल से कुछ दौलत लेकर आऊं? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हजरत उस्मान ने कहा कि आप ये लीजिए, ये माल आगे आपकी बेटियों के काम आएगा। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि क्या आप ये सोचते हैं कि मेरे बाद मेरी बेटियां फाकों में जिंदगी गुजारेंगी? आप इसकी फिक्र न करें। मैंने अपनी बेटियों को यह ताकीद कर रखी है कि वो हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ा करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े वो कभी फ़ुक़्र फ़ाक़ा में मुब्तला नहीं हो सकता। सूरह वाक़िया के बारे में मशहूर है कि यह सूरह गनी और तवंगरी वाली है। जो इसे रात को पढ़े और अपने अहलो अय्याल को पढ़ाए उसे कभी फाका नहीं पहुंचता। सूरतुल वाक़िया के बारे में मशहूर है कि यह सूरत गनी और तवंगरी वाली है। जो इसे रात को पढ़े और अपने अहलो अय्याल को पढ़ाए उसे कभी फाका नहीं पहुंचता। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सूरह वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाके की हालत को नहीं पहुंचता। हजरत इब्न मसूद अपनी साहबजादियों को हुक्म दिया करते थे कि वो हर रात ये सूरत पढ़ा करें। सूरतुल वाक़िया मज़मून के एतबार से मक्की है और इस पर सबका इत्तेफाक भी है। इस सूरतुल मुबारका में क़यामत वाक़े होने, क़यामत के रोज लोगों के 3 ग्रोहों में मुनक़सिम होने, हर ग्रोह के अंजाम का जिक्र है और आदाए हयात के बारे में इस सूरा में एक मौसर इस्तदलाल है। जिस घर में रात को सोने से पहले ये एक सूरा पढ़ी जाती है वहां रिस्क के फरिश्ते बोरियां भर भर कर रिस्क लाते हैं। यकीन नहीं आता तो आप इस पर अमल करके देख लीजिए। ये अमल बहुत ही ज्यादा फजाइल व बरकत वाला है। इस सूरा को पढ़ने से घर से रिस्क की बंदिश व कमी खत्म हो जाती है और घर में जो माली परेशानी है वो खत्म हो जाती है। हर किस्म का माली मसला हल हो जाता है। ये सूरह वाक़िया का वजीफा है कि ये कुरान पाक के पारा नंबर 27 की सूरा है। जैसे कि हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर रात सूरह वाक़िया पढ़े उस पर गुर्बत नहीं आएगी। एक और हदीस पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह वाक़िया दौलत की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाएं। मज़कूरा वाला हदीस से ये बात वाज़े हो गई कि सूरह वाक़िया पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नेमत है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां तनाव और परेशानी भरी हुई है। हमारी ज्यादातर जो परेशानियां हैं वो माल से मुतालिक हैं।
अदम इस्तेहकाम की हैं, तो ये सूरा अच्छी कमाई के लिए दुनियावी फवायद की एक सिफ्त अव्वल फराहम करती है। ये सूरह वाक़िया हमें गुर्बत से बचाती है, जैसे कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी हर रात सूरह वाक़िया पढ़े उसे कभी गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जिस बीमारी में फौत हुए, उसी दौरान में खलीफा उस्मान उनकी बीमार पुरसी के लिए आए। उन्होंने इब्न मसूद से पूछा, आपको किससे शिकायत है? तो आपने जवाब दिया, अपने गुनाहों से। तो उन्होंने पूछा, किस चीज से शिकायत है? कहा, अपने पालने वाले की रहमत से। फिर कहा कि आपके लिए तबीब बुलाऊं? कहा, तबीब ही ने बीमार किया है। मजीद कहा कि आपको माल दिए जाने का हुक्म सादर करूं? कहा कि जब मैं मोहताज था तो नहीं दिया और अब मुझे इसकी हाजत नहीं। खलीफा उस्मान ने कहा कि वो माल आपकी लड़कियों को दिए देता हूं। इब्ने मसूद कहने लगे कि मैंने उनको सूरह वाक़िया की तालीम दी है, बस वो तुम्हारे माल की मोहताज नहीं रहेंगी। मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जो शख्स हर शब सूरह वाक़िया की तिलावत करे तो उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इमाम जाफर सादिक से मरवी है कि जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़े तो वो खुदावंद आलम के हुजूर इस तरह आएगा कि उसका चेहरा ताबा होगा। नीस इमाम जाफर सादिक से यह भी मनकूल है कि जो शख्स बहिश्त की नेमतों का इश्तियाक रखता हो वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़े, यानी जो शख्स जन्नत में जाना चाहता है वो सूरह वाक़िया को रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। तो मुख्तसर तौर पर सूरह वाक़िया की तिलावत करने के बहुत ज्यादा फवायद है। इस सूरा की तिलावत करने में 5 मिनट से जायद का वक्त नहीं लगता है और इसके बाद भी इसका बदला हमें बहुत बड़ा है। सूरह वाक़िया पढ़ने का बेहतरीन वक्त नमाज इशा के बाद का है। दुरूद इब्राहिमी सूरह वाक़िया को पढ़ने से पहले और बाद में 3 बार पढ़िए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेजने के लिए जल्द ही आपको इसका बदला मिल जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन। सूरह वाक़िया में आखिरत, तौहीद और कुरान के मुतालिक कुफ्फारे मक्का के शुबहात की तरदीद है। वो सबसे ज्यादा जिस चीज को नाकाबिले यकीन करार देते थे वो ये थी कि कभी कयामत बर्पा होगी जिसमें जमीन व आसमान का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा और फिर तमाम मरे हुए इंसान दोबारा उठाए जाएंगे और उनका मुहासबा होगा और नेक इंसान जन्नत के बागों में रखे जाएंगे और गुनाहगार इंसान दोज़ख में डाले जाएंगे। उनका कहना यह था कि ये सब ख्याली बातें हैं जिनका आलम वाक़िया में पेश आना गैर मुमकिन है। इसके जवाब में फरमाया कि जब वो वाक़िया पेश आएगा उस वक्त कोई ये झूठ बोलने वाला ना होगा कि वो पेश नहीं आया है, न किसी की ये ताकत होगी कि उसे आते आते रोक दे या वाक़िये से गैर वाक़िया बना दे। उस वक्त लाजमन तमाम इंसान 3 तबकात में तकसीम हो जाएंगे। एक साबिकीन, दूसरे आम सौलिहीन, तीसरे वो लोग जो आखिरत के मुनकिर रहे और मरते दम तक कुफ्र व शिर्क और गुनाह कबीरा पर जमे रहे। इन तीनों तबकात के साथ जो मामला होगा उसे तफसील के साथ आयत नंबर 7 तक 56 तक बयान किया गया है। इसके बाद आयत 57 से 74 तक इस्लाम के इन दोनों बुनियादी अकायद की सदाकत पर पै दर पै दलाल दिए गए हैं जिनको मानने से कुफ्फार इनकार कर रहे थे, यानी तौहीद और आखिरत। इन दलाइल में जमीन व आसमान की दूसरी तमाम चीजों को छोड़कर इंसान को खुद उसके अपने वजूद की तरफ और उसकी ग़िज़ा की तरफ जिसे वो खाता है और उस पानी की तरफ जिसे वो पीता है और उस आग की तरफ जिस पर वो अपना खाना पकाता है तवज्जो दिलाई गई है और उसे इस सवाल पर गौर व फिक्र की दावत दी गई है कि तू जिस खुदा के बनाए से बना है और जिसके दिए हुए सामाने ज़ीस्त पर पल रहा है उसके मुकाबले में खुद मुख्तार होने या उसके सिवा किसी और की बंदगी बजा लाने का आखिर तुझे क्या हक है? और उसके मुतालिक तूने ये कैसे गुमान कर लिया कि वो एक दफा तुझे वजूद में ले आने के बाद ऐसा आजिज व दरमांदा हो जाता है कि दोबारा तुझको वजूद में लाना चाहे भी तो नहीं ला सकता। ये आयत 75 से 82 तक
कुरान के बारे में उनके शुकूक की तरदीद की गई है और उनको ये एहसास दिलाया गया है कि बदनसीबो, ये अजीमुशान नेमत तुम्हारे पास आई है और तुमने अपना हिस्सा इस नेमत में ये रखा है कि इसे झुठलाते हो और इससे फायदा उठाने के बजाय उल्टा बेइतनाई बरतते हो। कुरान की सदाकत पर 2 मुख्तसर से फिक्रों में ये बेनजीर दलील पेश की गई है कि इस पर कोई गौर करे तो इसके अंदर वैसा ही मुहक्कम निजाम पाएगा जैसे कायनात के तारों और सैयारों का निजाम मुहक्कम है। और यही इस बात की दलील है कि इसका मुसन्निफ वही है जिसने कायनात का ये निजाम बनाया है। फिर कुफ्फार से कहा गया कि ये किताब उस नविश्ता तकदीर पर सब्त है जो मखलूकात की दस्तरस से बाहर है। तुम समझते हो कि इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शयातीन लाते हैं, हालांकि लौहे महफूज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिस जरिए से ये पहुंचती है उसमें पाक नफ्स फरिश्तों के सिवा किसी का जर्रा बराबर भी कोई दखल नहीं है। आखिर में इंसान को यह बताया गया है कि तू कितनी ही लन तरानियां हाके और अपनी खुद मुख्तारी के घमंड में कितना ही हकायक की तरफ अंधा हो जाए, मगर मौत का वक्त तेरी आंख खोल देने के लिए काफी है। उस वक्त तू बिल्कुल बेबस होता है, अपने माँ बाप को नहीं बचा सकता, अपनी औलाद को नहीं बचा सकता, अपने पीरों और अपने पेशवाओं और अपने महबूब तरीन लीडरों को नहीं बचा सकता। सब तेरी आंखों के सामने मरते हैं और तू देखता रह जाता है। अगर कोई बालातर ताकत तेरे ऊपर फरमा रवा नहीं है और तेरा ये जोम दुरुस्त है कि दुनिया में बस तू ही तू है, कोई खुदा नहीं है, तू किसी मरने वाले की निकलती हुई जान को पलटता क्यों नहीं लाता? जिस तरह तू इस मामले में बेबस है, उसी तरह खुदा के मुहासबे और उसकी सजा और जजा को भी रोक देना तेरे इख्तियार में नहीं है। तू खा माने या ना माने, मौत के बाद हर मरने वाला अपना अंजाम देख कर रहेगा। मुकर्रबीन में से हो तो मुकर्रबीन का अंजाम देखेगा, सालिहीन में से हो तो सालिहीन का अंजाम देखेगा और झुठलाने वाले गुमराहों में से हो तो वो अंजाम देखेगा जो ऐसे मुजरिमों के लिए मुकद्दर है। अलबत्ता कोई मखसूस वक्त हदीस में मनकूल नहीं है, इसलिए रात को मगरिब या इशा के बाद जिस वक्त भी सूरह वाक़िया की तिलावत कर ली जाए, हदीस में मज़कूरा फजीलत हासिल हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।